प्लस इक्वल्स टू 5, क्या वैल्यू आएगी? सर 16 आएगी। 16। राजा, शीतल, सृष्टि, सुमित। सर इसको एक बार फिर से बता देंगे। तो आप पूछेंगे तो बताएंगे, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। बाकी लोग यस भी। सर, ये समझ नहीं आया। सर नहीं आया। चलो। शीतल समझ में आया क्या? वो एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। 1। 1। ठीक है, तो बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। तो लूप के अंदर एंटर हो जाए, इस लाइन का क्या मतलब है? एक्स प्लस इक्वल्स टू, मतलब एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू एक्स वाई, प्लस 5। एक्स प्लस 5। X plus ठीक है, 5. Yes, sir. एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। प्लस कर दो 5, कितना हो गया? 6। 6। तो 6 जाके किसके अंदर स्टोर हुआ? एक्स में। तो एक्स की नई वैल्यू कितनी हो गई? 6। ठीक है, लूप खत्म हुआ, कंडीशन फिर से चेक करें, बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। फिर से लूप के अंदर एंटर हुए, फिर से लूप के अंदर एंटर हुए, तो यही लाइन फिर से लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है? 6। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11। ठीक है, एक्स की नई वैल्यू कितनी हो गई? 11। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करें, बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। कंडीशन ट्रू है, ये लाइन फिर से लिख दे। एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पर? 11 प्लस 5 कितना हुआ? 10। एक्स की नई 6। वैल्यू लिख दे 16 यहाँ पर। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करते हैं, बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? False. अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप से बाहर निकल जाए हम। ठीक है, जैसे इस लूप से बाहर निकलेंगे, क्या है, प्रिंट कर दो एक्स की वैल्यू। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है? सर 16. सबसे लेटेस्ट वैल्यू 16 है, तो 16 ही चल रही है, तो प्रिंट कर दो 16। ठीक है, यस सर। चलो। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, बताओ क्या होगा? 25 आ जाएगी सर। 25 आएगी. 25. ठीक है, यस सर 25। यस सर 25 आ जाएगी। सर 25 आएगी। ठीक है। सर जैसे अपन हम्म, वो है ना, एक्स मल्टीप्लीकेशन साइन इक्वल टू 5 है, अगर सर इक्वल टू पहले कर दे और मल्टीप्लीकेशन बाद तो क्या होगा? तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। और सर जैसे अपन 5 को एक्स की जगह करते और एक्स को 5 की जगह, तो भी यही एरर तो आएगा। एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आ जाएगा। आप ओके। कांस्टेंट के अंदर इंक्रीमेंट या असाइनमेंट भी कर सकते हैं। हाँ सर, ओके। ठीक है, चलो। तो क्लियर है सभी को, मतलब आ जाएगा 25। ठीक है, ठीक है, चलो सर। अच्छा, टेबल प्रिंट कराने के लिए कहा था आप लोगों को, तो कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है, कुछ ने नहीं किया। अच्छा देखो, टेबल प्रिंट कराना मतलब क्या करना है? अच्छा एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। हमने लिखा एक्स की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो अभी क्या होगा, एक्स की वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। तो एक्स इक्वल्स टू 1 आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 आके प्रिंट हो गया। अच्छा हम लिख दे कि मल्टीप्लाई बाय 5, अब क्या प्रिंट होगा? 5। करेक्ट, तो 5 आ जाएगा। अच्छा एक्स की वैल्यू 2 होती तो? 10. 10। करेक्ट। ठीक है, तो चलो करके देख लेते जरा। तो एक्स इक्वल टू 10 आके प्रिंट हो गया। वेरी गुड। हमने लिखा वाइल, ब्रैकेट लगाए और लिखा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 टाइम चलना चाहिए, और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेते।
तो क्या आके प्रिंट होगा? अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं किया हमने, इंक्रीमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। सर 2 से 11 तक हो जाएगा। 2 से 11 तक होगा क्या? ध्यान से 12 देखो, तक होगा। 12 तक कैसे हो जाएगा? 11। 11 तक भी कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आके प्रिंट होगी, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। x की वैल्यू यहाँ पे 11 हो चुकी है, अब इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर जाके चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। तो क्या 11 बराबर या छोटा होता है 10 के? नो सर। कंडीशन तो नो फॉल्स हो सर। जाएगी ना, तो 10 11 आएगा कैसे आ जाएगा? सर, 10 10 आएगा। ठीक है, 2 को हम 1 कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा? बोलो, 10 तक। तो देखो 1 से लेकर 10 तक x की वैल्यू आके प्रिंट हो रही है, ठीक है। चलो सर, ठीक है। अच्छा, x के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करा दे 2 का, तो जल्दी से निकालो जरा क्या आउटपुट आएगा अब। सर शायद 2, 6 एंड 14। 2, 6 एंड 42। अरे सर, फिर से निकालो। सर 2, 6, 8 और 10। 2, 6, 8 और 10 फिर से निकालो। सर 2 सर, 6 2 6 14। 14। 2, 6, 14। यस सर। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर x में कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। x की जो वैल्यू है वही है, x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू में चेंजेस नहीं हो रहा है x की, मतलब x की मेमोरी में जो वैल्यू चल रही है वो वही है, बस मल्टीप्लाई होकर यहाँ परसेंटाइल डी की प्लेस पे आ जा रही है बस। 20 आ जाएगा। 2 का टेबल आ जाएगा। हाँ सर, करेक्ट। 2 का टेबल आ जाएगा 20 तक। 2 से देखो क्या 20 तक। अभी तक क्या हो रहा था, उनका आंसर करेक्ट है। 1 से लेकर, सॉरी, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे थे। अगर इसके आगे हम इंटू टू कर दे तो क्या होगा? तो वही हमने किया है यहाँ पर, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले क्या आता है, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो आ गया 2 का टेबल, पर नहीं आया समझ में। सर एक बार वो मल्टीप्लिकेशन साइन 2 है ना, उसको हटा दीजिए तो आ जाएगा समझ में। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या चल रही है 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x की वैल्यू 1, ठीक है। चलो सर, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, x इज लेस देन 10। हाँ, बोलो कंडीशन ट्रू है, यस सर। तो लूप के अंदर एंटर हो जाए हम। जैसे लूप के अंदर एंटर हुए, क्या लिखा है, x इक्वल्स टू प्रिंट होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। परसेंटाइल डी की प्लेस पर क्या आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी और वो परसेंटाइल डी की प्लेस पर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या लिखा है, x इंटू टू, एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है 1, 1। को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2, तो 2 आके प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पर 2 आ गया। x की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। हाँ, अब हम नीचे आए, नीचे लिखा x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी चल रही थी 1, तो x की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो अब x की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब हम कंडीशन जाके चेक करेंगे। अब जब हमने कंडीशन जाकर चेक करी तो क्या लिखा है, x इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, हम लूप के अंदर एंटर हुए, लूप के अंदर एंटर हुआ, क्या लिखा है x इक्वल्स टू, तो एज इट इज x इक्वल्स टू परसेंटाइल डी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x इंटू टू, एक्स की वैल्यू कितनी चल रही है
बोलो। 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4। Four. तो 4 इस परसेंटाइल डी की प्लेस पे आ जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर हम नीचे आए, नीचे क्या लिखा? x प्लस प्लस, तो x के अंदर क्या कर दो? इंक्रीमेंट कर दो। x की वैल्यू कितनी चल रही है? 4. 2 चल रही है ना, x की वैल्यू 2 चल रही है यहाँ पर। यहाँ तो सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं हम, यही गलती कर रहे हो आप। यहाँ पर तो सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं हम। देखो फिर क्या होगा, फिर हम वापस आ गए, x की वैल्यू 3 के साथ चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर एंटर हुए। इसके अंदर एंटर हुए लूप में, तो क्या लिखा है? x इक्वल्स टू होना चाहिए क्या? परसेंटाइल ऑफ डी x इंटू 2। x की वैल्यू कितनी चल रही है? देखो यहाँ पे, 3. देखो जो रेड रेड से लिखी है ना, ये x की वैल्यू चलती आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 में किसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या लिखा आगे? x इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर 6. x इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से ना x इक्वल्स टू हटा देते हैं, शायद इससे कंफ्यूज हो रहे हो आप कि x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, पर x की वैल्यू में ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो सिर्फ क्या आएगा? प्रिंट होगा 2 4 6 8 10, मतलब 2 का टेबल आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर से अपने प्रोग्राम की तरफ ही आते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा? x के अंदर इंक्रीमेंट, x के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई अब? 3 से 4। 4 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ? हम फिर से लूप के अंदर एंटर हुए। लूप के अंदर क्या लिखा? x इंटू 2, मतलब x की वैल्यू तो 4 चल रही है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 2 जा 8 आगे प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो, तो x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 5। और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। अभी समझ में आया क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कि x इक्वल्स टू x इंटू 2 एक अलग चीज होती है, और x इंटू 2 एक अलग चीज होती है। ठीक है, इस लाइन में क्या हो रहा है? देखो इसको अगर अपन पेंट की तरफ लेके चलते हैं, तो इसे इरेज किया हमने यहाँ से। हमने लिखा इंटीजर टाइप ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू 2। तो इस केस में क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा सर? सबसे पहले तो x के लिए एक मेमोरी अलोकेट कर दो आप। तो x के लिए एक मेमोरी अलोकेट कर दिया हमने। x की वैल्यू कितनी चल रही थी? सपोज x की वैल्यू पहले चल रही थी 5। ठीक है, फिर हमने ऐसी कुछ लाइन लिखी, तो यहाँ पे क्या लिखा? x इंटू, हालांकि यहाँ पे इससे पहले हमें करना पड़ेगा x को इनिशियलाइज नहीं करा इस सिचुएशन में। तो ऐसे लिखते इसको करेक्ट, कि कंपाइलर पर भी चले आपके। और उसके बाद हमने क्या लिखा? x इक्वल्स टू x इंटू 2, हमने ऐसा लिखा। तो पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की। तो यहाँ से डिक्लेरेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे अब? 5। यस सर। तो सर यहाँ पे x की वैल्यू 5। अब हमने ये लिखा कुछ, तो इसमें क्या लिखा? x इक्वल टू जाना चाहिए x इंटू 2। x की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पर? तो x की वैल्यू चल रही है 5, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना हो गया? 10। तो इसकी प्लेस पे क्या आ गया अब यहाँ पर? देखो इसको कलर चेंज करते, इसकी प्लेस पे क्या आ गया अब? 10। तो 10 जाके असाइन हो रहा है x के अंदर, जैसे x इक्वल टू ऊपर 5 लिखा था हमने, तो वैसे ही x इक्वल टू नीचे क्या लिख दिया है? 10। बस ये एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अगर हमने सिर्फ लिखा x इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा? x इंटू 2 मतलब 10, बस इतना। ये x में जाके असाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए कहा था इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट में फर्क है। तो आई थिंक अभी क्लियर है। ठीक है, तो इसके आप क्वेश्चन करना। अब फिर से टेबल बनाना 2 से 10 तक के लिए, और अब टेबल बनाओ ना आप, तो उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ आना चाहिए कि सपोज 2 का टेबल है, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ऐसे 10 तक के टेबल डिस्प्ले कराने हैं आपको। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, बाकी इसकी प्रैक्टिस करो। पहले भी कहा था लूप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो लूप अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।